हाय। आज का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कानों में हमेशा गूंजता रहता है और आज के समय में लोग इसे भगवान ही मान बैठे हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। मानो कि कल सुबह आप उठो और आपको एक मैसेज आए, योर जॉब हैज बीन रिप्लेस्ड। यस, यू आर बीन रिप्लेस्ड बाय एआई। क्या ये पॉसिबल है? आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी उस समय? इसे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले कि आप कोई कंक्लूजन निकालो, आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि वेदर एआई आपको रिप्लेस करेगा भी या नहीं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफी लोगों के जो सवाल हैं उनके यहां पर जवाब आने वाले हैं। अब सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई की बूम हो रही है हर जगह। मतलब आप कहीं भी देख लो, सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि मेरा काम आसान करने के लिए हमारे पास एक जेन एआई मॉडल है। या तो कोई जेमिनाई का नाम ले रहा है या तो कोई चैट जीपीटी का नाम ले रहा है। और जैसा ही लोगों ने देखा कि वाओ, मशीन इतना कर सकती है, तो एक्सपेक्टेशंस तो भाई स्काई रॉकेट हो गई। ऐसे लगने लगा कि जैसे मशीन्स के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। एक रीसेंट स्टडी ने बताया कि 78% ऑर्गेनाइजेशन इन 2024 एआई यूज कर रही है, जो 2023 में हार्डली 50% या 55% तक था। मतलब एआई ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है और 2025 एंड फर्दर ये नंबर बढ़ने ही वाला है। साथ ही कुछ सर्वे ऐसा कह रहे हैं कि 41% एम्प्लॉयर्स वर्ल्ड वाइड इंटेंड टू रिड्यूस वर्कफोर्स बिकॉज ऑफ एआई इन नेक्स्ट 5 years। अब ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारी जॉब चली जाएगी, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब चलो थोड़ी रियल टॉक करते हैं। ओके, समझते हैं कि क्या सच में ह्यूमंस का रोल जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाने वाला है। यूएस लेबर डेटा के हिसाब से कुछ ऐसी बातें हैं। एंड फॉरगेट यूएस लेबर डेटा, रियलिटी की भी बात करते हैं कि जो जॉब्स एआई से एक्सपोज्ड हैं, मतलब जो रिडंडेंट टास्क हैं, जो बार बार करने वाले टास्क हैं, वो शायद एआई रिप्लेस कर ले। मतलब उनमें अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जैसे रोल्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। मतलब लगभग 18% तक एस्टिमेट है कि वो बढ़ रही है, ना कि घट रही है। एक और इंपॉर्टेंट इनसाइट ऐसी है कि एआई ज्यादा टास्क रिप्लेस कर रहा है, रोल्स नहीं। मतलब आपके रोल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक कोई कोडर है, वो कोड करता है, अब वो एआई की मदद से बेहतर करेगा, फास्ट करेगा, लेकिन कोडर रहेगा। रिसर्च ये कहती है कि एआई एक कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट लेकर आता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं। मतलब आपको बदला नहीं जाएगा, आपको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप ट्राई कर लीजिए कोई भी काम एआई के थ्रू करवाने का और आपको ये समझेगा। कभी कभी आपको बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट्स आते हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि शायद वो आपको पसंद ही ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक इमेज जनरेट करवा के देखिए एआई से। अब जब आप इमेज जनरेट करवाएंगे एआई से, आपको रियलाइज होगा कि वो इमेज आपने जो प्रॉम्प्ट लिखी थी उस हिसाब से आई है, नहीं आई है। कभी कभी एकदम ऊट पटांग सी इमेज जनरेट होके आ जाएगी। अगर आप कुछ टेक्स्ट जनरेट करवा रही हो तो भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ काम है जो बोरिंग है, रिपीटेबल है, वो मशीन से बहुत सही तरीके से हो सकते हैं, पर वो काम जिसमें ह्यूमन इमोशन है, इंट्यूशन है, जजमेंट है, क्रिएटिविटी है, वो अभी भी हमारे पास ही है। बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉट ह्यूमन कॉग्निटिविटी जो हमारे पास है। ह्यूमंस के पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो फिलहाल के लिए मशीन्स में नहीं पाई जाती और शायद उसे मशीन्स में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी तक तो कोई रिसर्च नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो ह्यूमन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तब्दील किया जा सके। सर एलन ट्यूरिंग ने जब से ये शुरू किया था गेम, तब से अब तक
कंप्यूटर रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया, कंप्यूटेशन स्पीड आगे बढ़ गई है, फास्ट आउटकम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पलक झपकते काम हो रहा है, लेकिन ह्यूमन कॉग्निटिविटी ये आज भी मिसिंग है। ये वो पार्ट है जिसमें थोड़ी होप है। कुछ स्किल्स जो एआई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया है या कम रिप्लेस कर पाया है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी। एआई डेटा से सेंटिमेंट पढ़ सकता है पर असली ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकता है। अब बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हाँ एआई फील कर रहा है, एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बट दैट इज ब्रांडिंग। जो एआई हमें दिख रहा है वो एआई एक मार्केट किया जा रहा है और लोगों को मजे आ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट जजमेंट, एआई कंक्लूजन्स निकाल सकता है बेस्ड ऑन द रूल सेट, पर अपने अजम्पशंस चैलेंज नहीं कर सकता द वे ह्यूमंस डू। मतलब मुझे लग रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसी ओपिनियन के साथ जाऊंगा। ये ह्यूमंस कर सकते हैं। आपको लगता है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी आंख मूंद लेते हो। ये ह्यूमंस है। और कभी इसका विपरीत, कि आपको लगता है कि कोई सच बोल रहा है और सब कुछ सही है, फिर भी आप डाउट कर लेते हो। अब बात करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन की। एआई रीमिक्स कर सकता है, पैटर्न्स फॉलो कर सकता है, लेकिन जो कल्पना करनी है, जो कॉग्नाइज करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो पैटर्न्स एआई क्रिएट कर रहा है, वो एक डेटा सेट पे क्रिएट कर रहा है, लेकिन डेटा सेट को क्रिएट करना, रॉ डेटा डालना, वो ह्यूमन कर सकता है। तो अगर आज लोग ये सोच रहे हैं कि हम यूजलेस होने वाले हैं, तो नहीं, बस रोल बदलने वाला है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्यों लोग एआई के साथ इतना अटैच हो गए जैसे एआई से शादी कर ली हो। पीपल आर मैरिड टू द आइडिया ऑफ एआई। पहला रीजन, एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी का प्रॉमिस। मशीन थोड़ी देर में कर देगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ह्यूमन मैटर नहीं करेगा, ये सारे थॉट्स। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप अब सब एआई यूज कर रहे हो, अगर मैंने नहीं यूज किया तो। और तीसरा, ओवर हाइप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी बीमारी। मार्केट ऐसा किया गया है एआई को कि ऐसे लगता है कि इसके बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं, और ये बबल की वजह से एआई के जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स स्काई रॉकेटेड है। बट वेरी सून ये बबल बर्स्ट होने वाला है। अगर ये वीडियो आप आज से 1 साल बाद देख रहे हैं, तो शायद जो मैं बोल रहा हूं उस पे आपको भरोसा आने लगेगा। शायद तब तक ये बबल बर्स्ट हो चुका है या नियर टू बर्स्ट है। जो स्टॉक प्राइसेस हैं एआई के कंपनीज के, वो बैलेंस हो चुके हैं। एंड दिस इज नेचुरल, इट इज बाउंड टू हैपन, व्हिच इज ओके। और जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती है, जैसे एआई दुनिया से ह्यूमंस हटा देगा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है ये सब सुन के, और हमें एक अजीब सा डर लगता है। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ये तो हो गई डर की बातें। अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमंस के लिए फ्यूचर सेफ हो, तो कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, सिंपल चीजें समझनी चाहिए। जैसे सबसे पहले, अपग्रेड ह्यूमन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, अडैप्टेबिलिटी, इस पे वर्क करना चाहिए हमें, ताकि मशीन्स यहां तक ना पहुंच पाए, या पहुंच भी जाए तो ह्यूमन टच की जरूरत हमेशा रहे। शायद आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। बस ये जो थियरी है तब भी सच थी, आज भी सच है, कल भी सच रहेगी। टेक्निकल प्लस ह्यूमन कॉम्बो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई की अवेयरनेस, ह्यूमन जजमेंट, ये सारी चीजों पे भी हमें काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए भाषा को, हमें समझना चाहिए एआई को कैसे कमांड देने हैं, कैसे उसे अपना कंपेनियन बनाना है। और नंबर 2, एआई को एक टूल समझो, एक पार्टनर समझो, एआई को एक पार्टनर की तरह देखो, ऑटोमेट करो अपने टास्क को, लेट ह्यूमंस
फोकस ऑन क्रिएटिविटी। रोल्स चेंज होंगे, हम स्ट्रैटेजी, वैल्यूज, एथिक्स, स्टोरी टेलिंग ये सब करेंगे और एआई रिपीटेटिव काम करेगा। नंबर 3, एक माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है। From AI will replace me से how can I use AI to elevate me? That's very important. Accept the change, unlearn, relearn and reskill. And number 4th and आखिरी, stay human centric. एक चीज याद रखो, ट्रस्ट, एम्पैथी, पर्पस ये सब एल्गोरिदम से नहीं निकलता। अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हम एक अलग कैटेगरी बन जाएंगे। फाइनली तो दोस्तों, आज की वीडियो का मैसेज ये है कि एआई दुनिया से ह्यूमंस को नहीं हटा सकता और नहीं हटा रहा। ह्यूमंस को उनके काम करने का तरीका बदलने पे मजबूर कर रहा है। हनीमून फेज है, एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन रियलिटी थोड़ी ग्राउंडेड है। अगर आप क्रिएटर, टीचर, प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, अभी टाइम है अपनी पोजीशन को एक सही मार्ग पे ले आने का, एआई ह्यूमन सिंथेसिस का चैंपियन बनने का। अपना स्किल सेट अपग्रेड करो, सॉफ्ट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो और एआई को अपना टूल बनाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारधाराओं को लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।